एक आदमी अपनी बेवफा पत्नी से ऐसे बदला लेता कि सुनकर रूह कांप जाएगी। महिला ने आदमी को बिस्तर से धक्का दे दिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह उससे हथकड़ी से बंधी हुई थी। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। जब वह शांत हुई तो उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने पहले ही फोन लाइन काट दी थी। गुस्से में उसने एक बंदूक उठाई, उसे हथकड़ी पर ताना और कुछ गोलियां चलाई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बंदूक में गोलियां नहीं थी। गुस्से से उसने बंदूक को बिस्तर के नीचे फेंक दिया। फिर उसने अपने पति को घसीटकर वॉक इन क्लोसेट में ले गई और वहां उसे एक शादी का जोड़ा मिला। उसने सोचा कि इसी कपड़े की मदद से वह अपने पति को नीचे घसीट सकती है, लेकिन वह यह नोटिस नहीं कर पाई कि उसी ड्रेस के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई थी। महिला, जिसका वजन मुश्किल से 90 पाउंड था, अपने 140 पाउंड के पति को सीढ़ियों तक घसीटने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। हालात और खराब हो गए जब उसे याद आया कि उसका फोन पहली मंजिल पर ही पड़ा था, लेकिन उसका पति पहले ही उसे एक कूड़दान में फेंक चुका था, जिससे वह पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि किचन में जाकर कोई चाकू खोजे, जिससे वह अपने हाथ को काटकर हथकड़ी से छुटकारा पा सके। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसके पति ने पहले ही घर से सभी नुकीली चीजें हटा दी थीं। आखिरकार उसकी नजर एक कार की चाबी पर पड़ी। उसने तुरंत अपने पति को घसीटते हुए गैराज में ले गई और सोचा कि वह उसे सीधे, लेकिन जब वह कार में बैठी तो उसे पता चला कि उसके पति ने पहले ही गैस खत्म कर दी थी। उसने सच में मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तभी अचानक आदमी ने बोलना शुरू कर दिया, जिससे महिला को झटका लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसे उसके पति ने पहले से रिकॉर्ड कर रखा था। मुझे मानना पड़ेगा, तुम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रही, लेकिन तुम्हें तो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। जो मैंने तुम्हारे लिए किया। जब मैं तुमसे मिला था, तुम कुछ भी नहीं थी, एक नाकाम फोटोग्राफर जिसके पास न पैसा था न पहचान। मेरा बस एक ही अफसोस है कि मैं तुम्हारे चेहरे के भाव अभी देख नहीं सकता। मैं बस चुपचाप नहीं बैठ सकता था और तुम्हें किसी और के साथ खुशी से जीते हुए नहीं देख सकता था। ये सब सुनने के बाद महिला पूरी तरह दंग रह गई। वह कुछ भी नहीं कह सकी और बस अपने पति की लाश को अंदर घसीट लाई। उसने अपने चेहरे से खून साफ किया और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर उस हार पर पड़ी जो उसके पति ने उसे दिया था। जितना वह उसे देखती उतना ही गुस्से से भर जाती। उसने हार को उतारने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी भी जोर लगाती वह हिल तक नहीं रहा था। उसी वक्त उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वह बेसमेंट की ओर भागी, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वह पूरी तरह खाली था। उसके पति ने पहले ही वहां से सारे औजार हटा दिए थे। एक बार फिर वह पूरी तरह असहाय महसूस करने लगी। किसी तरह उसने अपने पति के शरीर को वापस ऊपर खींचा, लेकिन थकान इतनी थी कि वह जमीन पर गिर पड़ी और हांफने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो सकता है? दरवाजे पर उसका प्रेमी टॉम खड़ा था। उसने कहा कि उसे महिला की ओर से एक मैसेज मिला था, लेकिन महिला को कुछ भी याद नहीं था। टॉम, मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा, क्या वह यहाँ है? महिला ने दरवाजा खोल दिया और टॉम अंदर आ गए। जब उसने घर के अंदर की हालत देखी तो पूरी तरह चौंक गया। तभी एक कार दूर से आती दिखी। टॉम ने महिला को अंदर ही रहने को कहा और खुद बाहर देखने चला गया। कार से एक गोरा आदमी निकला, जिसने खुद को प्लम्बर बताया। टॉम ने उसे टालने के लिए 300 युआन दिए, लेकिन तभी कार का पिछला दरवाजा खुला और एक दाढ़ी वाला आदमी बाहर निकला। उसने बिना कुछ कहे टॉम के पेट में चाकू घोंप दिया और कई बार वार किए। उसके हाथ में चाकू था। महिला डर के मारे दीवार के पीछे छिप गई। गोरा आदमी भी सहम गया था, क्योंकि वे यहाँ केवल पैसे लेने आए थे, किसी की हत्या करने नहीं। दाढ़ी वाले आदमी ने जमीन पर फैले खून के निशान देखे और जिज्ञासा से उसका पीछा करने लगा। उसने कमरे में रखी तिजोरी को नोटिस किया। उधर महिला ने अपने पति के शव को बाहर वेयरहाउस में घसीटा और वहाँ एक औजार ढूंढ लिया। तभी दरवाजा खुला। महिला ने खुद को एक कपड़े से ढक लिया, लेकिन लाश को छिपाने का समय नहीं था। गोरे आदमी की नजर लाश पर पड़ी और वह डर के मारे तुरंत दाढ़ी वाले आदमी को बुलाने भागा। जब दाढ़ी वाले आदमी ने लाश को पलटा तो उसने जोर से गाली दी। ये तो वही आदमी है जिसने हमें काम पर रखा था। सच्चाई सामने आ गई। महिला का पति जानता था कि उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी भाग सकती है, इसलिए उसने इन दोनों को उसे रोकने के लिए हायर किया था। उनकी पेमेंट तिजोरी में रखे हीरे थे, लेकिन अब उनका मालिक ही मर चुका था और महिला कहीं गायब थी। गोरे आदमी ने दाढ़ी वाले आदमी से भागने के लिए कहा, लेकिन तभी दाढ़ी वाले ने जमीन पर खून से सना एक पैर का निशान देखा। वह दूर नहीं गई होगी।
उसने जूते नहीं पहने थे। वह वेयर हाउस से बाहर निकला और महिला को ढूंढने लगा। उधर महिला उनके ठीक नीचे छिपी हुई थी। जैसे ही वे वहां से हटे, उसने राहत की सांस ली। महिला ने शादी की ड्रेस को अपने पैरों में लपेटा और वेयर हाउस में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे गैसोलीन का एक कैन मिला। उसने सोचा कि कार में पेट्रोल डालकर भाग सकती है, लेकिन जैसे ही वह गैस कैन को घसीटते हुए गैराज की ओर बढ़ी, गोरा आदमी बाहर आ गया। जल्दी से उसने खुद को बर्फ में गिरा लिया। सौभाग्य से बर्फ इतनी गहरी थी कि उसने महिला को नहीं देखा। जब वह वहां से गया तो महिला फिर से उठी और गैराज की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह गैस पाइप जोड़ने लगी, दाढ़ी वाला आदमी अंदर आ गया। उसने जल्दी से एक टायर के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने गैस पाइप फाड़ डाला। महिला ने बिना समय गंवाए गैराज से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सीधे गोरे आदमी से टकरा गई जो लाश को घसीट कर ला रहा था। महिला ने बेसमेंट का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। तभी उसकी नजर दाढ़ी वाले आदमी पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। डर के मारे उसने सीढ़ियों की ओर भागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि गोरा आदमी फिर से लाश को घसीट रहा था। अब बचने का बस एक ही रास्ता था। महिला ने कार की चाबी से हॉर्न बजा दिया। दोनों आदमी आवाज की ओर दौड़े और महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दाढ़ी वाले आदमी को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। वह वापस भागा और बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन उसे यकीन था कि महिला अब भी घर में ही छिपी थी। वह अटारी में हो सकती है। जब वह अटारी में पहुंचा तो उसने देखा कि एक सफेद कपड़े के नीचे कुछ छिपा था। उसने जल्दी से उसे खींचा, लेकिन वह केवल एक गोल्फ क्लब कवर था। तभी महिला अचानक पीछे से प्रकट हुई और दाढ़ी वाला आदमी संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। महिला ने झटपट उसकी जेब से कार की चाबी निकाल ली। जब गोरा आदमी पहुंचा तो उसने अपने दोस्त को जमीन पर पड़ा पाया, लेकिन तभी महिला ने उसे भी बेहोश कर दिया। वह जल्दी से बाहर निकली, कार में बैठी और दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, दाढ़ी वाले आदमी ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच लिया। महिला ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को फिर से अपने पति के शव से हथकड़ी से बंधा पाया। दाढ़ी वाले आदमी ने तिजोरी खोल ली थी और महिला से पासवर्ड मांग रहा था। महिला जानती थी कि अगर उसने पासवर्ड बता दिया तो वह उसे मार देगा। उसने इनकार कर दिया। गुस्से में दाढ़ी वाले आदमी ने चाकू उठाया और उसकी नसें काटने वाला था। तभी गोरे आदमी ने मना कर दिया। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। उसने हथकड़ी खोल दी और कहा कि अगर महिला पासवर्ड बता दे तो वे उसे जाने देंगे। महिला ने कहा, हमारी शादी की सालगिरह। जब दाढ़ी वाले आदमी ने तिजोरी खोली तो उसमें हीरो की जगह एक आरी थी और उस पर लिखा था, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले इस हार को काटना होगा। गुस्से में दाढ़ी वाले आदमी ने गोरे आदमी को मारा, लेकिन तभी महिला ने चाकू उठाकर उसकी गर्दन में घोंप दिए। दोनों झील में गिर पड़े। अंत में महिला ने खुद को बचाया और झील की बर्फीली सतह पर आ गई। सबसे पहला काम उसने किया, अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसे झील में गिरते हुए देखा।